झनक ने पुलकित को कॉल किया, जिससे अब प्रियांशी की शादी का रास्ता तय होने वाला है। लेकिन झनक ने उसे क्यों कॉल किया, यह जानना दिलचस्प होगा। दरअसल प्रियांशी अब इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मगर घर के हालात ऐसे हैं कि अगर परिवार का कोई सदस्य उसे वहां छोड़ने जाता है तो सबको शक हो सकता है और शायद उसे जाने ही न दिया जाए। इसी परेशानी को हल करने के लिए झनक ने पुलकित को इस काम के लिए चुना। झनक चाहती है कि पुलकित प्रियांशी को डांस कंपटीशन में ले जाए ताकि किसी को कोई संदेह न हो। इसलिए वह पुलकित को कॉल करने जा रही है और कहने वाली है, मैं प्रियांशी की छोटी चाची बोल रही हूँ और आपको तो पता ही है कि इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन के लिए प्रियांशी सिलेक्ट हो चुकी है। हम चाहते हैं कि आप आएं और उसे वहां पहुंचाएं ताकि वह प्रतियोगिता में भाग ले सके। पुलकित झनक की इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी मंशा कुछ और ही नजर आ रही है। झनक के मन में यह भी विचार है कि होने वाले पति को सब कुछ मालूम होना चाहिए और इसी बहाने यह भी पता चल जाएगा कि पुलकित प्रियांशी और उसके डांसिंग करियर को कितना सपोर्ट करता है। मगर कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली है, क्योंकि पुलकित के दिमाग में कुछ और ही योजना है जो प्रियांशी के लिए खतरा साबित हो सकती है। झनक को इसका अंदाजा नहीं है, मगर आने वाला वक्त सब कुछ साफ करने वाला है। जैसे ही झनक का फोन कटता है, वह बैग तैयार करने के लिए तैयार हो जाती है और हर चीज अच्छे से लिखती है। वह प्रियांशी से पूछती है, सब कुछ ठीक से रख लिया है ना? कुछ इधर-उधर तो छूटा नहीं? झनक की इतनी चिंता और प्यार देखकर प्रियांशी भावुक हो जाती है। वह अपनी चाची से कहती है, तुमने तो मेरा सारा सपना पूरा कर दिया। मुझे अब किसी भी बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मेरे साथ हो। प्रियांशी की आंखों में फूल और फूल हैं, मगर वे खुशियों के फूल हैं। वह अपनी चाची के समर्थन से बेहद खुश हैं और उन्हें गले लगा लिया है। झनक भी इस कहानी में भावुक पल में थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसी समय एक और बड़ा मोड़ आता है। प्रियांशी की मां प्राची, जो अब तक छुपी हुई थी, अचानक कुछ ऐसा कह देती है जो हैरान कर देती है। प्राची का कहना है, तेरे इस सपने को पूरा करने की कीमत क्या है, यह तो आने वाला ही बताएगा। आज का दिन बहुत कुछ बदल सकता है। यह सुनकर झनक और प्रियांशी दोनों चौंक गए। प्राची की इस बात के पीछे छुपा डर कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि उसे बताया गया है कि कुछ अनहोनी होने का खतरा है। प्राची की ये चिंता नहीं है, क्योंकि पुलकित के इरादे साफ नहीं लग रहे हैं। झनक तो बस यही देखना चाहती थी कि पुलकित प्रियांशी के डांसिंग करियर को लेकर सपोर्टिव है, मगर उसे ये नहीं पता था कि पुलकित के मन में कुछ और चल रहा है। वह प्रियांशी को सपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम के लिए यह सब कर रही है। झनक और प्रियांशी एक खतरनाक सेन है, लेकिन प्राची को कहीं पता नहीं चला कि कुछ गलत हो रहा है। प्राची के मन में डर है कि अगर पुलकित का असली चेहरा सबके सामने आ गया तो क्या होगा। प्रियांशी का सपना पूरा हो गया या उसे कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? क्या झनक सही कर रही है? कौन पुलकित पर भरोसेमंद कर रही है? और अगर पुलकित का इरादा सही नहीं है, तो प्रियांशी का भविष्य क्या होगा? ये सब सवाल अब कहानी को और दिलचस्प भी बना रहे हैं। जैसी जैसी प्रियांशी डांस कंपटीशन के लिए जाने की तैयारी कर रही है, वैसे वैसे गंभीर घटनाएं होती जा रही हैं। प्राची का चेहरा उसे बता रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वह चाहती है कि उसकी चिंता भी स्पष्ट रूप से न कर पा रही हो, मगर उसके शब्दों में छुपे डर से यह साफ हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। झनक के मन में बस यही है कि पुलकित को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि प्रियांशी के जीवन में डांस का कितना महत्व है। मगर झनक यह भूल रही है कि कभी-कभी लोग दिखावे के लिए सपोर्टिव बनने का नाटक करते हैं और असलियत में कुछ और ही होता है।
पुलकित ने जो योजना बनाई है वह अब धीरे धीरे सामने आने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या प्रियांशी का सवाल पूरा होगा या उसकी मां की चिंता सही साबित होगी? पुलकित के इरादे क्या सही हैं या वह किसी चाल का हिस्सा है? झनक का यह निर्णय कि वह पुलकित के साथ प्रियांशी को भेज रही है, सही है या गलत? यह सब कुछ अब कहानी में आगे पता चला और यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाला दिन प्रियांशी के लिए क्या लेकर आएगा।